कल हमने फ्लैग पैटर्न तक कंप्लीट कर लिया था आई होप, एंड टुडे आई थिंक वी हैव टू वर्क विद कप एंड हैंडल पैटर्न. ओके, आज का जो टॉपिक होगा वो कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर होगा हमारा. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है ना, ये होता ही लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी सारे रिवर्सल पैटर्न इज अ काइंड ऑफ ठीक है, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में काम आता है. बट ये जो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है दे आर मेनली यूजेबल फॉर द लॉन्ग टर्म पैटर्न्स के लिए ही यूज होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनकी फॉर्मेशंस होने में टाइम लगता है, फिर ब्रेकआउट आना, फिर आफ्टरवर्ड्स फिर कंफर्मेशन लेना, फिर उसके बाद ट्रेंड का कंटिन्यू होना. सो कप एंड हैंडल इज अ टेक्निकल चार्ट पैटर्न. And please, I request everyone to mute. I think कहीं से आवाज आ रही थी. Don't know. Chart pattern that resembles a cup and handle, where a cup is in a shape of a U and a handle has a slight downward shape. यहाँ पे क्या होता है, आपको कप की तरह एक पैटर्न दिखेगा, ठीक है. अब कप के तरह यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हैं, कप का एक पैटर्न है एंड इसके बाद ये हैंडल हो गया. इसका मतलब जो आपका ट्रेंड है, ठीक है, मान लीजिए कि अपसाइड का ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट में एक कंसोलिडेशन आ जाता है, ठीक है, और कंसोलिडेशन के फिर ब्रेकआउट आने होते हैं, उसके बाद मार्केट में फिर से अगेन वो ट्रेंड शुरू होता है. द कप एंड हैंडल इज कंसिडर्ड अ बुलिश सिग्नल एक्सटेंडिंग एन अप ट्रेंड एंड इज यूज्ड टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज टू गो लॉन्ग, ठीक है. टेक्निकल ट्रेडर्स यूजिंग दिस indicator should place a stop buy order slightly above the uptrend line. Means it's all about an trend line and a resistance कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, ठीक है. अपर ट्रेंड लाइन ऑफ द हैंडल पार्ट ऑफ द पैटर्न. एज अ जनरल रूल कप एंड हैंडल पैटर्न आर द बुलिश प्राइस फॉर्मेशन, ऑल्दो ये नेगेटिव वे में भी होता है, ठीक है, बियरिश भी होता है. वॉल्यूम शुड डिक्रीज एज अ प्राइस डिक्लाइन and remain lower than average in the base of a bull. It should then increase when a stock begins to make its move higher back up to the test the previous high. Means एक हाई तो बना ही लिया है, अब दूसरा हाई बनाने के लिए भी जब मार्केट रेडी होता है तब हम कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हैं. So, यहाँ पे क्या है, look, when the market is making an uptrend, ठीक है, ये पहला हायर हाई बन गया मार्केट का, फर्स्ट हाई, एंड इस हाई को बनाने के बाद मार्केट ने एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब एक काइंड ऑफ राउंडिंग टाइप का पैटर्न बना रखा है. अब ये राउंडिंग टाइप के पैटर्न में आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ये आपको स्मॉलर चार्ट फ्रेम से मिलेगा. ये डेली में नहीं मिलता है, ये शॉर्ट टर्म में मिलता है, ठीक है. ये आपको शॉर्ट टर्म में दिखेगा क्योंकि हो सकता है काइंड ऑफ, ये देखिए ट्रेंड भी बन रहा है तो इसका ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, फिर इसके बाद बाय ट्रेड आ गया, ठीक है. तो दीज ऑल आर थिंग्स ये आपको शॉर्ट टर्म चार्ट्स में दिखेंगी जब ये वाला मार्केट कंसोलिडेशन में आएगा, ठीक है. तो एक बार नोटपैड ओपन कर लेते हैं, उसमें अच्छे से दिख जाएगा. So here what we are learning actually in cup and handle pattern, अब वो अपसाइड में भी होता है, डाउन साइड में भी होता है, ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है. तो पहला क्या है, पहला व्हेन द मार्केट इज इन अपट्रेंड. अब मार्केट आपका लॉन्ग टाइम अपसाइड पे है, ठीक है. अब अपसाइड जाने के बाद when the market is showing a breakout pattern, अब मार्केट ने यहाँ से आपको क्या दिखा दिया, एक ब्रेकआउट पैटर्न शो कर दिया, ठीक है, कि यहाँ से चलिए चैनल पैटर्न भी मार्केट ने बना रहा है, ठीक है. अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट को ब्रेकआउट मिल गया एंड मार्केट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है. अब यहाँ से आपका ये वाला जहाँ ब्रेकआउट मिला, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा. ऑफ कोर्स when the market is making first higher high, और मार्केट अगर वहां से फॉल होता है तो वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है या नहीं, ऑफ कोर्स बनता है, ठीक है.
अब मार्केट डाउनवर्ड साइड में आ गया, ठीक है, ब्रेकआउट पैटर्न शो करके मार्केट अपने अपना लोअर लो साइड्स बना दिए, ठीक है। अब मार्केट एक ऐसे टाइप का कप, ठीक है, एक जैसा कप होता है बिल्कुल वैसे टाइप का मार्केट पूरा आपको काइंड ऑफ एक पैटर्न दिखाएगा। हो सकता है ये जो फॉर्मेशन हो रही है ये आपका ऐसे वाले पैटर्न में भी आए, ठीक है, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिले, फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट अप ट्रेंड की शुरुआत हो। ऑल दो डाउन ट्रेंड है तो डाउन मार्केट आए, अब यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ एक बो फॉर्मेशन में भी एक सॉसर फॉर्मेशन में, जैसे हम राउंडिंग बॉटम देखते हैं ना, हो सकता है कि ये राउंडिंग बॉटम ही मार्केट का बना हुआ, बट हम उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही ये एक का टाइप ऑफ बॉटम फेस बनाता है मार्केट, ठीक है, ये राउंडिंग बॉटम मतलब डाउनवर्ड साइड से, ठीक है। राउंडिंग बॉटम याद होगा आप सबको, हमने बेसिक क्लास में कर रखा था। तो जैसे ही राउंडिंग बॉटम मार्केट बनता है, सेकेंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, ये ट्रेंड लाइंस बनने के बाद कि मार्केट अपना सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल उसी जगह पे आके बनाए, मार्केट अपना सेकेंड हाई वहीं पे आके बनाए जहां पे उसका फर्स्ट हाई बना था, अब जाके ये कप एंड हैंडल पैटर्न प्रॉपर प्रॉपर बनेगा। लाइक थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है इसका रेजिस्टेंस लेवल, बट नॉट लाइक दिस कि मार्केट ने यहीं पे आके ब्रेकआउट कर दिया या फिर यहाँ पे आके। थोड़ा सा हो सकता है कि मे बी ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा मतलब 10-15 पिप नीचे या 10-15 पिप ऊपर चलता है, ठीक है, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का जो ये वाला लेवल है, ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये वाला पूरा बिल्कुल इक्वल हो मार्केट के, ठीक है, ये वाला बिल्कुल मार्केट के इक्वल ही हो, जो सेकंड रेजिस्टेंस हो वो बिल्कुल इक्वल हो रेजिस्टेंस के, हम कोशिश करेंगे, नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा। अब यहाँ से फिर मार्केट इज स्लाइटली बेंड टूवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, यहाँ से मार्केट ने फिर से डाउन साइड में मार्केट को ब्रेक, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है तो हम उसको कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं बोलेंगे, यहाँ से मार्केट को डाउनवर्ड्स आना पड़ेगा, कहाँ से सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद मार्केट को डाउन साइड आना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म डाउन साइड होता है वो, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हमारा हैंडल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, ये मार्केट का हैंडल पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस लेवल आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से फिर ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, ये वाला शिफ्ट होता है लॉन्ग टर्म शिफ्ट के लिए, ठीक है, ये लॉन्ग शिफ्ट होता है मार्केट का टुवर्ड्स अपसाइड पैटर्न के लिए, अपसाइड पैटर्न में ये लॉन्ग टर्म शिफ्ट होता है। जैसे ये वाला ब्रेकआउट आता है ना हैंडल पैटर्न के बाद, जैसे हैंडल पैटर्न यहाँ से फिर ब्रेक करके या फिर थोड़ा नीचे भी चला जाए, पूरा नीचे नहीं जा सकता, इतना बड़ा हैंडल नहीं होता, कप एंड का आप लोगों ने देख ही रखा होगा, छोटा हैंडल होता है, तो छोटा हैंडल ही हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स होता है, ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट का ये हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल होता है, ठीक है, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल। और ये ब्रेकआउट लेवल आपका अगर यहाँ पे आए तो नहीं बात बनेगी, हैंडल बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न तभी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से भी आप डाउन ट्रेंड का एक फॉल आप ले सकते हैं कि कब बन गया, अब हैंडल बनने की बारी आ रही है मार्केट में, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से टच होकर टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए बाउंस ऑफ हो जाए तो आप सेल ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड में एंटर होने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मार्केट में हो सकता है बिल्कुल ही नीचे चला जाए और ये मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए। ये वाला जो सेशन होता है ना, ये बहुत ज्यादा आई कैची होता है, ठीक है, ठीक है, ये वाला बहुत ज्यादा आई कैची होता है। अब यहाँ से मार्केट टुवर्ड्स द हायर साइड के लिए बाउंस अप हो जाता है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, आपका रेजिस्टेंस को, ये स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल वे को ब्रेकआउट करता है, मार्केट अपसाइड पैटर्न के लिए मूव ऑन करता है फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, ठीक है। एक बार मार्केट में देख लेते हैं अगर स्मॉल करके मिलता है तो, गोल्ड में बना था कप एंड हैंडल पैटर्न, वीकली के चार्ट्स पे बना था जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ये देखिए मार्केट में अप ट्रेंड का पैटर्न है,
ठीक है, ये काइंड ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइव चार्ट पे। ठीक है, ये देखिए मार्केट में अप ट्रेंड का पैटर्न है, काइंड ऑफ मैं यहीं पे दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मार्केट में अप ट्रेंड का पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने, ये आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल हो गया यहाँ पे। अब मार्केट ने यहाँ से एक काइंड ऑफ कप पैटर्न बनाया। ठीक है, और ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लेवल आ गया, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस। अब देखिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी चला गया इसको बाउंस ऑफ करके। ठीक है, इतना हम कैन बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि ऊपर एंड नीचे थोड़ा सा हो सकता है मार्केट में। ठीक है, ये देखिए 89 है, कम से कम 200 तक जाके फिर से मार्केट नीचे की साइड बाउंस ऑफ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक काइंड ऑफ, अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर नहीं आया है। ठीक है, ये वाला काइंड ऑफ हैंडल पैटर्न है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट आना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट आके मार्केट क्या करती है, ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद जब तक ये वाला लेवल फिर से, ये वाला सेकेंड रेजिस्टेंस बन गया है हमारा। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए बाउंस ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ से जब तक मार्केट फिर से ऊपर नहीं आती, तब तक हम काइंड ऑफ लॉन्ग पीरियड लाइक 1 ईयर या फिर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं क्वार्टरली या फिर 6 मंथ्स का जो बाइनेस आती है मार्केट में, वो इसके बाद आती है। ठीक है, जब मार्केट एज अ इसको ये वाली लाइन को ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस लेवल को। ठीक है, ये हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से। ठीक है, मार्केट इज गोइंग टूवर्ड्स द अपसाइड, यहाँ से ब्रेकआउट आ गया। अब ये वाली लाइन कितने देर तक चलती है ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही वाली लाइन देखने की होती है यहाँ पे एज अ गोल्ड में। अभी लाइक मार्केट इज गोइंग टूवर्ड्स अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन, ये वीकली का चार्ट है। ठीक है, तो जितना बड़ा चार्ट पे ऐसे छोटा करके देखेंगे तभी कप एंड हैंडल पैटर्न हमारा दिखता है। ठीक है, तो वेट करने की सारी बात है, पेशेंस की बात है कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहीं से ब्रेकआउट करके फिर मार्केट ऊपर चला जाए, मार्केट अपना ये वाला ब्रेकआउट दिखा के फिर से लॉन्ग टर्म बायनेस दिखाए मार्केट में। ठीक है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट, कोई इशू कप एंड हैंडल पैटर्न में? मैम ये पैटर्न तो अच्छा लग रहा है, और कल वाला जो फ्लैग पैटर्न से बात हुई थी ना, तो मैं कल मार्केट देख रही थी, तो गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे देखिए मैं, फ्लैग पैटर्न बन रहा है क्या? देख लेते हैं एक बार। एक बड़ा सा ये पोल और हाँ, उसके बाद ये जिगजैग ना, तो ऐसा लगा जैसे फ्लैग जैसे ही मूव कर रहा है। फ्लैग पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। मार्केट में अप ट्रेंड का पैटर्न है, यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट आया, और ये जो डाउन साइड का स्विंग्स है ये बिल्कुल टच हो रहा है, बिल्कुल चैनल पैटर्न बन रहा है। सही कह रही हैं आप, ये देखिए चैनल पैटर्न बन रहा है। यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट आया और मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बाइनेस पे आई। यस मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बाय के लिए मतलब XAUSD के आरली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न है ये, बिल्कुल ये बाय का फ्लैग पैटर्न है। यही वाला, इसी वाले की बात कर रही होंगी आप? यस मैम, यही बोल रही हूँ। जैसे अब ऊपर भी बड़ा सा ये पोल बना है, और उसके बाद में ये 3 जिगजैग ऊपर की तरफ। हाँ, ये आपका जहाँ चल रहा है ना कर्सर, वहाँ देखिए बड़ा सा पोल जैसे एक कैंडल गई है माराबुजू की, ये माराबुजू गई है ऊपर। इसके ऊपर भी मैम बुलिश वाली कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश माराबुजू गई है। उसके बाद ये 3-4 बार टच हो चुका है, तो ये फ्लैग जैसा बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है ये। मैम कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन दीजिए ना यहाँ पे। यहाँ पे अगर गोल्ड पे एक्सपेक्टेशंस है कि अगर आर्ली चार्ट पे जैसे कि अगर फ्लैग एंड पैटर्न यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो हम बाय साइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड को। बट वही ना कि जब तक ब्रेकआउट नहीं आ जाता इसका, अभी तक इसका ब्रेकआउट आया नहीं है। ये देखिए, इसको अब मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मार्केट का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, वहां पे जो पहले दिखा था वो हमारा फ्लैग पैटर्न
यहाँ पे काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि मार्केट जब तक ये वाला आपका ब्रेकआउट ना दिखा दे ना, ये वाला लेवल आप देख रही हैं 85 चल रहा है ना, ये तीन, ये ट्रिपल टॉप जो फॉर्मेशन हो रहा है छोटे टाइप का, इसको ब्रेक करके फिर आप बाय साइड पे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले सकती हैं। 86 तक, 68 तक वेट करना पड़ेगा। 68 के बाद जैसे कल भी थोड़ा सा ब्रेकआउट होता है, फिर ये नीचे आ जाता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऊपर मतलब कंप्लीटली स्ट्रॉन्गनेस हाँ नहीं बिल्कुल, ये कंप्लीट, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। लाइक लॉन्ग टर्म होता है ना कि लाइक वीकली हो गया, 1-2 वीक के लिए हो गया। यस मैम। हाँ, स्मॉल लॉट साइज लेके वीकली तक टीपी, उसकी मैं बात कर रही हूँ। इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है 68 को एटलीस्ट। ये 68 को ब्रेक करने के बाद ऊपर ही कैंडल बंद करे और फिर वहां से ऊपर निकल जाए, फिर ये स्ट्रॉन्ग पकड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, ये वाला देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने सारे रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं। तो जब रेजिस्टेंस लेवल अपना एक साथ बनता है एक ही लेवल पे, एटलीस्ट 3 अगर रेजिस्टेंस लेवल एक ही जगह पे बन जाता है, उसको हम ट्रिपल टॉप बोलते हैं, ठीक है। बट ट्रिपल टॉप के बाद यहाँ से मार्केट में एक हल्का सा नीचे साइड डाउनफॉल आ गया है। अब यही वाला हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हम इसलिए जज आउट कर रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये वाला चौथा और ये वाला पांचवा हो गया। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल है। 68 को जैसे ही क्रॉस करेगा लॉन्ग टर्म के लिए बाय मार्केट जाएगा। मैम जहाँ पे 5 लिखा है ना, उसके बाद देखिए कितनी बुलिश कैंडल बना के इसने ऊपर क्लोज की, बट उसके बाद फिर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाला ऐसा, ये वाला अगर ये वाला लेवल देखिए, अब छोटा सा लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कैसे फॉर्म हो रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगी तो ऐसे मार्केट फॉर्म होती जा रही है। ये लॉन्ग टर्म, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ इसको, ये वाला देखिए, सिर्फ यही वाला पोर्शन देखिए, ये वाला मार्केट कैसे बाउंस ऑफ हो रहा है ऐसे वाले फेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन अगर मैं क्लिक आउट कर भी दूं, ये वाला देखिए, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्केट फॉल होगी, फिर एक और पुल बैक आएगा, फिर मार्केट ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। गोल्ड का ऐसा शॉर्ट टर्म में ऐसे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं अभी। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखना है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो हम नहीं देख सकते। ये वाला जितना भी फेज है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए है ही नहीं, रेंज बाउंड के लिए है। जो स्मॉल टर्म इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ना, ये उनके लिए ये वाला रेंज, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट एक रेंज देती है, वहां पे डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स एंटर हो तो वो बेटर है। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म पोजिशनल पे कोई लेगा तो उसकी तो उसका तो एसएल हिट हो जाएगा। तो बेटर यही होगा कि मार्केट के छोटे छोटे, अगर आप मतलब अगर आप इंट्राडे पे, स्मॉल इंट्राडे पे ट्रेड करती हैं तो आप मार्केट में अभी गोल्ड इज अ काइंड ऑफ बिट ऐसे जाने वाला है, ठीक है। आर्ली के चार्ट पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप आर्ली के चार्ट पे मैं बता रही हूँ, तो यहाँ से फिर बाउंस ऑफ होके यहाँ से, ऑल्दो यहाँ तक आपका फिर से देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना है। पहला रेजिस्टेंस, पहला एक सपोर्ट आके मार्केट में गिराया और ये दूसरा वाला, तो यहाँ तक मार्केट का 56 अप्रॉक्स 56 तक आके मार्केट फिर से ऊपर की साइड बाउंस ऑफ हो सकता है। अभी कितना चल रहा है 59, 56 तक आके फिर से ऊपर की साइड बाउंस ऑफ होगा। इसी को हम आर्ली पे, 4 आर्ली पे देख ले तो 59 पे चल रहा है, 56 मुश्किल से यहाँ तक होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ तक एक स्मॉल कैंडल दिखा दे सेल की, फिर से मार्केट ऊपर की साइड बाउंस ऑफ हो जाए। समझ रही हैं आप? मैम बाय ले रखी है मैंने, टीपी बताइए। अच्छा, बाय ले रखी है आपने? जी मैम। अगर आपने बाय ले रखी है इस पे तो आप टीपी अपना रख लीजिए, 63 अब 65 का रख लीजिए आप अपना टीपी, ठीक है। मैंने अभी मैम 64 किया हुआ है। कोई बात नहीं, फिर उसको मॉडिफाई मत कीजिएगा, पहले इसी लेवल तक आने दीजिए, उसके बाद आप चेंज कीजिएगा, मॉडिफाई कीजिएगा, ठीक है। पहले ये वाला हिट हो जाए उसके बाद। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, और किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक और एक को डाउट था कोई, आई थिंक आईजी के नाम से है यहाँ पे। सर आपको कोई डाउट है क्या? कोई क्वेश्चन करना है आपको? ये आईजी KGF सरकास्टिक,
आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। आईजी, ओके फाइन, वी आर कंटिन्यूइंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, एंड लास्ट है, क्योंकि बहुत टाइम से कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहा है मार्केट में। सो रेक्टेंगल पैटर्न, अब रेक्टेंगल पैटर्न सब नहीं देख रखा होगा, ठीक है, मार्केट में, और ये बहुत ज्यादा फॉर्म होता है जब ट्रेडर्स को कंफ्यूज करना होता है। जब मार्केट ट्रेडर्स को कंफ्यूज करती है ना कि हाँ दूर हटो मार्केट से, तब ये रेक्टेंगल पैटर्न बना देती है, बट हम देखते नहीं है। Rectangle occurs when the price is moving between a horizontal support and resistance level, ठीक है। जब मार्केट एक ऐसे लेवल पे चलती है, एक ये हमारा लेवल हो गया, ऐसे लेवल पे आके मार्केट रेंज बाउंड होती है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। नॉट इट्स ब्रेकिंग इट्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फ्रॉम अपसाइड, नॉट इट्स ब्रेकिंग फ्रॉम डाउनसाइड, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगल पैटर्न कह सकते हैं। दिस पैटर्न इंडिकेट्स दैट देयर इज नो ट्रेंड। अब अगर ट्रेंड ही नहीं है तो ट्रेड लेने में फिर आपको कैसे ट्रेड लेंगे, या तो आप हो सकता है कि ऊपर मार्केट यहाँ तक जा सकती है और नीचे जा सकती है, और बाय चांस ब्रेकआउट आ गया तो क्या करेंगे, मिडिल में ही हो सकता है कि ब्रेकआउट आ जाए। तो रेक्टेंगल पैटर्न जब भी बने, ये आपको क्या सजेस्ट करता है कि मार्केट से थोड़ा जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट लिटिल बिट। ये विनोद कुमार जी आप क्या कर रहे हैं स्क्रीन पे, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू, और आप प्लीज स्क्रीन पे कुछ मत लिखिएगा। The pattern indicates that there is no trend as the price moves up and down between the support and resistance. The rectangle ends when there is a breakout and a price moves out of rectangle. रेक्टेंगल पैटर्न कब खत्म होता है, जब ब्रेकआउट दिखा दे ऊपर से या नीचे से, और हमको ये पता चल जाए कि हाँ प्राइस अब ट्रेंड में आने वाला है रेक्टेंगल पैटर्न से बाहर आके। सम ट्रेडर्स लाइक टू ट्रेड विद इन द बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ही ट्रेड करते हैं, बाय नियर द बॉटम और सेल नियर शॉर्टिंग द नियर द टॉप। मतलब वो टॉप पे आके मार्केट पे सेल कर देते हैं और नीचे आके बॉटम पे बाय कर लेते हैं। ये सब जितने भी सारे होते हैं ना ट्रेडर्स, दे आर रिस्की ट्रेडर्स, मींस वो रिस्क के साथ मार्केट में एंटर होते हैं कि हाँ दे आर रेडी फॉर द लॉसेस एंड दे आर रेडी फॉर द प्रॉफिट ऑल्सो। The rectangle is a technical pattern made on the chart. The term refers to an instance in which the price of the security is trading within a bounded range where the levels of resistance and support are parallel to each other. यहाँ पे जो टॉप के जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, जो सपोर्ट के जो होते हैं, they are not touching each other. Okay, they are not touching each other as they are going in a parallel way. The bounded range or a rectangle generally occurs when the investors are indecisive about a long term direction of a security. जब हमारे कोई long term investors होते हैं, ठीक है, वो जब कोई proper decisions नहीं ले पाते, when the market investors तो क्या, when the proper market, जितने भी सारे traders हैं यहाँ पे, ठीक है, उन सब की मोमेंटम, या फिर मान लीजिए ये रेक्टेंगल पैटर्न कब फॉर्म होता है, जैसे कि अभी जीबीपी यूएसडी का पेयर हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जिगजैग फॉर्म में चल रहा है। अगर अभी हम उसको स्मॉल टाइम फ्रेम में या फिर लार्जर टाइम फ्रेम में देखें, स्मॉल या तो लार्जर, आर्ली में नहीं, ठीक है, तो वो आपको रेक्टेंगल पैटर्न की वे में ही आपको एक फॉर्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट एक इनडिसिसिव फॉर्म में है, कोई डिसीजन मार्केट ही नहीं ले पा रहा है कि बायर्स भी स्ट्रांग है, एक काइंड पे सेलर्स भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसी को बेसिकली हम रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। सो इट्स राइज एंड फॉल्स विद इन अ डिफाइंड रेंज, अनेबल टू मेक अ हेडवे आइदर वे। कोई हेड मतलब कोई होता है ना कि डिसीजन लेना, वो मार्केट नहीं ले पाता है। बोथ द काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जो टग एंड वॉर होता है कि बायर्स आर आल्सो पुलिंग एंड द सेलर्स आर आल्सो पुलिंग, बोथ डायरेक्शन आर पुलिंग, तो इसलिए काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फॉर्म आ जाता है मार्केट में, और वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स एंटर भी करना चाहते हैं, बट ऑल्दो इट्स अ रिस्की ट्रेड, लेट द ब्रेकआउट कम फर्स्ट ऑफ ऑल। इट कैन बी आइदर बुलिश और बियरिश डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ट्रेंड इन द मार्केट। मार्केट में जो प्रीवियस ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट
बुलिश भी हो सकती है एंड बियरिश भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे काइंड ऑफ अगर हेड एंड रेक्टेंगल पैटर्न मिल जाए तो इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे तो बेसिकली मेरे को मिल नहीं रहा है मतलब रेक्टेंगल पैटर्न। लेट्स सी और ढूंढ लेते हैं थोड़ा, अगर नहीं मिलता तो डायग्राम पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ये रहा रेक्टेंगल पैटर्न डेली के चार्ट पे यूरो जीबीपी में, बड़े फॉर्म में ही दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ इसको। ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका रेंज हो गया। ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग अपसाइड पैटर्न हो गया, ठीक है। व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग, मार्केट ने अपने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर लिया। अब जैसे ही मार्केट ऊपर उठने जा रही थी, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर उठने जा रही थी, यहाँ पे क्या क्या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी आके मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट इज मूविंग इन अ जिगजैग पैटर्न, ये वाला पैटर्न, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। और सपोर्ट भी वही पैरेलल वेव में है, ये भी पैरेलल वेव में है। ना ही इन दोनों का ब्रेकआउट आ रहा है, ना ही इस लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, ना ही इस लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है। तो ट्रेडर्स इसी फॉर्म के बीच में डेली चार्ट्स पे है ऑफ कोर्स, तो वी कैन एंटर इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट। हु? इंट्राडे ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स से इसका कोई मतलब नहीं है रेक्टेंगल पैटर्न से अभी तक। फिलहाल जब तक मार्केट रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर है, पोजिशनल ट्रेडर्स हैव टू स्टे अवे, इंट्राडे ट्रेडर्स इन करेंगे यहाँ पे। अब जैसे ही इंट्राडे ट्रेडर्स क्या करेंगे, ऊपर जैसे ही मार्केट टॉप पे आता है वो सेल कर देंगे, बॉटम पे आता है वो बाय कर लेंगे। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? हो सकता है मार्केट यहीं से ब्रेकआउट होकर नीचे चली जाए या फिर ऊपर से ब्रेकआउट होकर ऊपर चली जाए। एक चीज है, फर्स्ट स्विंग पे कभी भी कंफर्मेशन नहीं लेनी है। मार्केट जब सेकेंड स्विंग बना लेना, जैसे फर्स्ट स्विंग को टच कर लिया, अब सेकेंड भी इसको टच कर लिया, तो जैसे ही मार्केट ये वाला लेवल को टच करके ऊपर जाती है, ठीक है, और यहाँ पे आपने और एक स्विंग देख रखा है छोटा करके, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ तक हम अपना टीपी लगा सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर नहीं, इस लेवल से ऊपर नहीं, यहाँ तक सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देख लिया रिवर्सल कैंडल कोई भी फॉर्म हो रही है, ट्रिपल रिवर्सल, डबल, सिंगल, मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। आरएसआई भी आपको ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड का सिग्नल प्रोवाइड करेगा इसमें भी, ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न के जिगजैग पैटर्न्स में, तो कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एमवीए 50 to 100 को यूज करेंगे तो वो भी इनके बीच में चलता हुआ दिखाई देगा या फिर ऊपर, ठीक है। वो भी आपको कोई डेथ क्रॉसओवर नहीं दिखाएगा, कोई आपको गोल्डन क्रॉसओवर नहीं दिखाएगा, ठीक है, ना ही कोई सपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा। उससे हमको क्या पता चलेगा कि मार्केट इज मूविंग इन अ रेंज बाउंड पोजीशन, ठीक है। और यहां से मार्केट का देखिए ब्रेकआउट आया एंड मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउन साइड, मार्केट थोड़े टाइम पीरियड के लिए डाउन साइड जोन में आ गया, ठीक है। यहाँ पे यू कैन बुक आउट योर ट्रेड इस वाले पेयर में, इतने से ट्रेड में। तो रेक्टेंगल पैटर्न जब भी मार्केट में बनता है, या तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड पे चले, लॉन्ग टाइम अप ट्रेंड पे चले, ठीक है, बट यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट, और इसके अंदर भी वी कैन टेक आउट द ट्रेड। ओके गाइस? यस मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। एंड कल से हम इंडिकेटर्स, कल मैंने डिसाइड किया कि वी विल रीड अ फिबोनाची और बॉलिंगर बैंड्स, दोनों में से आप कौन सा कल ट्राई करना, मतलब कौन से की किसकी क्लास लेंगे कल, फिबोनाची या बॉलिंगर बैंड्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैम यस, दोनों बेनिफिशियल। मैम कुछ भी ले लीजिए, दोनों बेनिफिशियल है। ओके चलिए ठीक है, कल फिबोनाची करते हैं फिर, ठीक है। ओके ओके चलिए गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।